नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। बंगाल का रंग भगवा हो गया है और रिजल्ट्स के बारे में आप तो जान ही रहे हैं। बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस रिजल्ट के जरिए हम एक गेस करने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि बंगाल के अगले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन क्यों, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन पहले एक एनालिसिस करते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या खेल खेला है यहाँ पे और किस तरीके से ये प्रचंड सुनामी, जिसकी वजह से आज अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कलकत्ता में तो बताया जा रहा है कि वहाँ जो भगवे रंग का जो गुलाल है वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया है, लोग सड़कों पे आ गए हैं। लेकिन पहले रिजल्ट के ऊपर बातचीत करते हैं। 200 के आसपास यह आंकड़ा पहुंच गया, जैसा कि कैपिटल टीवी ने कहा था। लगातार हम लोग इस बात को कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कहां सबसे बेहतरीन रहा, ये देखिए, ये मैप है। ये इलाका जो है, चाहे वो अलीपुरद्वार हो, चाहे वो ये पूरा का पूरा नॉर्थ का इलाका, और सबसे बड़ी बात ये नक्सलबाड़ी, ये इसी इलाके में ये नक्सलबाड़ी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ये इलाका जो नदन बंगाल के रूप में जाना जाता है, यहां भारतीय जनता पार्टी पहले भी मजबूत थी, लेकिन 2021 में कुछ सेटबैक हुआ। लेकिन इस बार सिर्फ एक सीट को अगर आप छोड़ दें, पूरे सीट के ऊपर, पूरे इलाके के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। यहां से प्रमाणिक साहब आते हैं इस इलाके से और बड़ा अच्छा उन्होंने मेहनत भी किया। लेकिन अब जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं, उत्तरी दिनाजपुर, फरक्का, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये मुर्शिदाबाद, मालदा, फरक्का और दिनाजपुर का इलाका है। यहाँ बड़ा ही मिक्स रिजल्ट्स आए हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन था, हिंदुओं ने इस बार ममता बनर्जी को वोट नहीं किया और इसलिए यहाँ जो आप भगवा पैच देख रहे हैं, ये पहले टीएमसी के खाते में हुआ करता था। तो इस जगह पे एक बड़ी जो खबर आ रही है, सबसे मजेदार ये है कि ये जो कंस्टिट्यूंसी आप देख रहे हैं, ये मुर्शिदाबाद शहर की कंस्टिट्यूंसी है और इस जगह पे भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ये अचंबा हुआ। कहने का मतलब ये है कि वो मुर्शिदाबाद जहां 70% से ऊपर मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी यहां पे भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ये एक लाल जो आप देख रहे हैं, ये सीपीएम है और ये एक जो ब्लू आप देख रहे हैं, ये एकमात्र सीट जो कांग्रेस पार्टी के पास गई है। लेकिन ये दो जो डार्क ब्लू में आपको नजर आ रहा है, ये दरअसल हुमायूं कबीर की दोनों सीटें हैं, वो दोनों जगह से जीत रहे हैं। ये कमाल जो है, ये सारी चीजें हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर इस इलाके में देखें, जहां पहले पूरी तरीके से ममता बनर्जी का वर्चस्व होता था, यहां भी डेंट करने में कामयाब हो गई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पहले जो जीतती थी, जो 77 सीटें जो आई थी, उसका मेन चंक ये था। और ये इलाका, ये वो इलाका है जो झारखंड से सटा हुआ है, जो कुछ उड़ीसा से भी सटा हुआ है। इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रेजेंस तो था। लेकिन अगर आप ये नीचे अगर आप जाएं, ये जितना भी आप साउथ बंगाल आप देख रहे हैं, ये इधर सुंदरबन का जो इलाका देख रहे हैं, इन इलाकों के ऊपर ममता बनर्जी और टीएमसी का एक छत्र राज था। पिछली बार की अगर आप तुलना करें तो यहां एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली थी। मैं इस रीजन पे फिर वापस आऊंगा। लेकिन कमाल कहां हुआ है, ये देखिए, ये कोलकाता, जिसको प्रेसिडेंसी आप कह रहे हैं, नादिया हो गया, बारासात हो गया, इस इलाके में भी पूरी तरीके से यहां पे भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई है। लेकिन कहां खेल सबसे ज्यादा हुआ है, अगर आप देखिए कि ये जो इलाका है, जो सुंदरबन, कैपिटल टीवी की टीम वहां पे गई थी, जो हमने कहा था कि वहां पे बहुत दहशत है, यहां पे भी ये जो गंगा सागर कहते हैं, गंगा सागर की कंस्टिट्यूंसी भारतीय जनता पार्टी वो जीत गई। अब गंगोत्री से गंगा सागर तक
भारतीय जनता पार्टी और भगवा का जो है वो एक मुहर लग गया, गंगोत्री से गंगा सागर तक। यही तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि गंगा उत्तराखंड से निकलती है, वहां बीजेपी, वहां से उत्तराखंड से आगे चल के उत्तर प्रदेश आती है, वहां बीजेपी, फिर वहां से वो बिहार जाती है, वहां बीजेपी, और अब वहां से बंगाल में आती है गंगा, तो गंगा सागर तक जाती है गंगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का यहां पे वर्चस्व है। अब ये कमाल कैसे हुआ और क्यों शुभेंदु अधिकारी उनका नाम सबसे आगे और व्यवस्था पूर्वक भी? कारण ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, ये पूरा इलाका, ये डेन है, ये वही इलाका है जहां अधिकारी परिवार का पूरा वर्चस्व है। जिस तरीके से यहां से आप देख लीजिए, नंदीग्राम हो, ये सारा तुमलुक, कांटी, दीघा, ये सारा इलाका, यहां पे अधिकारी ब्रदर्स का जो है वो वर्चस्व है। शुभेंदु अधिकारी का नाम इसलिए सबसे आगे चल रहा है क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी थी, यहां तो आप जीत ही रहे थे, इधर आप जीत ही रहे थे, इधर आप मजबूत थे। ये इलाका है जहां पे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीरो थी, नगण्य थी, छुटपुट कोई सीट्स वगैरह जो है वो आता था, वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। और इसके लिए ये जो क्रेडिट है वो शुभेंदु अधिकारी, यहां जो उम्मीदवार दिए गए हैं वो शुभेंदु अधिकारी के लोग हैं। और इसीलिए ये जो मसला कि जिसके साथ सबसे ज्यादा एमएलए होगा, ये एक दबाव, और खास करके शुभेंदु अधिकारी को लेकर के अमित शाह कई बार उस तरीके से उनको पेश किया गया कि जो आउटसाइडर, इनसाइडर, कोई बंगाली हो। क्या गृह मंत्री ने क्या कहा कि जो कोई भी बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा वो होगा बंगाली, बंगाल में पैदा हुआ। और ये जो इलाका है, जो सारे जो आप आंकड़े देख रहे हैं, जो बाकी सब जगहों पे लोगों को मालूम था कि इधर पोलराइजेशन होगा, इधर जो है सीटें कम आएंगी, कोलकाता में अभी भी ममता बनर्जी और उसकी पार्टी का जो वर्चस्व नजर आ रहा है। इधर पहले भी भारतीय जनता पार्टी थी। जहां बड़ा खेल हुआ है वो इस इलाके में खेल हुआ है, और वही इलाका है जहां शुभेंदु अधिकारी का वर्चस्व है। तो सबसे ज्यादा जिस इलाके से विधायक चुन के आएंगे, तो एक जो है वो दबाव जरूर रहता है कि प्रधानमंत्री मोदी कि ये सारी चीजों का जो है वो आप समझिए कि क्रेडिट शुभेंदु अधिकारी को जाएगा। तो इसलिए शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना वो सबसे ज्यादा और सबसे प्लॉजिबल जो है वो बात कही जा रही है। और एक चीज और हमें ध्यान देना चाहिए, वो है वोट परसेंटेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। हम लोगों ने भी सर्वे किया था, शुरू से हम लोग इस बात को कहते आ रहे थे, लोग इसी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। बड़े बड़े पत्रकार वो वहां दिल्ली आकर के ये समझा रहे थे कि 48% और 38% वोट जो है वो आया है पिछली बार बीजेपी को। 48% जो है वो बहुत ज्यादा लीड है। और इसीलिए इस बार ये जो समय का पहिया जो बदला है, उसको जरा एक बार देखते हैं। जो ये सारे जो डाटा मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सारे जो ये ऑथेंटिक इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए, उसके वेबसाइट से निकाला गया ये सोर्स है। तो यहां भारतीय जनता पार्टी को 44.93%, मतलब 45% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। और ये तृणमूल को, AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये 41.02, मतलब 41% वोट जो है उनको मिला है। तो 4% का गैप ये साफ साफ दिखा रहा है कि 4% में इतना खेल हो गया। लेकिन फिर आप समझिए एक बात कि जो ममता बनर्जी को जो वोट्स मिलते हैं, वो जो मुस्लिम इलाके हैं जहां ममता बनर्जी जीत रही है, उसका मार्जिन भी बहुत ज्यादा है कि चूंकि वहां पे मुसलमान बहुत ज्यादा संख्या में है, तो वोट उनको ज्यादा मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ने यही काम किया है। और कुछ और सीपीएम भी 4.21% जो है उठा करके ले गई, एक सीट शायद वो चल रही है आगे। कांग्रेस पार्टी भी जो स्पॉइलर निकली 3.20
परसेंट वोट लेकर के एक सीट वो भी लीड कर रही है, और बाकी सारी जो पार्टियां हैं वो आप देखिए कि सारे जो है वो उसी तरीके से हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इलेक्शंस के तमाम इस रिजल्ट को एनालाइज करें तो शुवेंदु अधिकारी का एक छाप भारतीय जनता पार्टी की जीत में वो साफ साफ नजर आ रहा है। आप कहीं और जीत गए होते, कहीं और से सीटें आ गई होती तो बात कुछ और होती, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने पिछली बार ममता बनर्जी को सिर्फ नंदीग्राम में हराया था, बाकी के इलाकों में टीएमसी सीट जीत के आई थी। लेकिन इस बार शुवेंदु अधिकारी ने अपने इलाके से न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि पूरी की पूरी टीएमसी को इन लोगों ने खदेड़ दिया है। तो अब रिजल्ट्स आ गए हैं, बंगाल में भगवा फहर रहा है, लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है कलकत्ता के अंदर। अब बस सबकी निगाह मुख्यमंत्री के पद पे है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ही तय करेंगे कि कौन बंगाल की कमान संभालेगा, लेकिन ये जो आंकड़े हैं, जो सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहां कहां किस किस इलाके से कितनी सीटें आई हैं, उसमें शुवेंदु अधिकारी सबसे आगे नजर आ रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।